हेलो गाइस, स्वागत है आपका अमृता कुजीन में। और मैं आज आपके साथ वेजिटेबल बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप इसे कुकर में काफ़ी आसानी से बना सकते हैं, बहुत ही बढ़िया और काफ़ी जल्दी बन जाता है। सभी को खूब पसंद आएगा। और चावल देखिए एकदम खिला खिला, बहुत ही बढ़िया वेजिटेबल बिरयानी तैयार हुआ है। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वेजिटेबल बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। हमें सबसे पहले एक बाउल में डाल लेना है चावल। मैं 1.5 गिलास चावल डाल रही हूँ, आप कोई भी गिलास या कप से डाल सकते हैं चावल को। और अभी हमें इसे 2-3 पानी अच्छे से वॉश कर लेना है और पानी को अच्छे से निकाल लेना है। इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहने देना है। तो देख सकते हैं मैं इसका पानी निकाल ली हूँ और इसे साइड में रख देना है। अभी हमें गैस पे चढ़ा लेना है कुकर को और इसमें डालना है तेल। तेल थोड़ा ज़्यादा डालना है क्योंकि हमें प्याज को ना फ्राई करना है, इसलिए तेल का क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा है। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हमें इसमें डाल देना है लंबा लंबा पतला पतला कटा हुआ प्याज। इसे मैं इस तरीके से छुड़ा ली हूँ, देख सकते हैं। ये 2 मीडियम साइज़ का प्याज है। इसे हाई फ्लेम पे हमें भूनना है जब तक इसका कलर एकदम ब्राउन ना हो जाए तब तक। और इसे थोड़े थोड़े देर में चलाते रहना है। गैस का फ्लेम हाई रखना है। थोड़ी देर बाद ही देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज हो चुका है, एकदम परफेक्ट ये भून चुका है। इससे ज़्यादा हमें प्याज को बिल्कुल नहीं भूनना है। गैस का फ्लेम लो कर लेना है और प्याज को निकाल लेना है। देख सकते हैं इससे ज़्यादा भूनिएगा तो वो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि निकालने के बाद थोड़ा सा इसका कलर और डार्क हो जाता है। तो मैं इसी तरीके से सारे प्याज को निकाल लूँगी तेल को साइड करते हुए। अभी हमें तेल में डालना है खड़े गरम मसाले। 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, थोड़ा सा दालचीनी, 2 तेज़पत्ता और 1 चम्मच जीरा, छोटी वाली चम्मच से। और इसे थोड़ी देर के लिए हमें भून लेना है। अभी हमें इसमें डाल देना है 2 मीडियम साइज़ का प्याज, लंबा लंबा कटा हुआ। और इसे चलाते हुए हमें भूनना है। प्याज अच्छे से भून चुका है। अभी हमें इसमें डाल देना है 1 चम्मच लहसुन अदरक कूटी हुई। आप चाहे तो पेस्ट भी डाल सकते हैं। और इसे 1.5 मिनट के लिए हमें भून लेना है लो हीट पे। आप चाहे तो इसका पेस्ट भी डाल सकते हैं लहसुन अदरक का। और अभी हमें इसमें डाल देना है हरा मिर्च, बीच से कट किया हुआ। मैं इसमें 3 हरा मिर्च डाल रही हूँ और इसे भी थोड़ी देर के लिए भून लेना है। देखिए प्याज और लहसुन अदरक सारे अच्छे से भून चुके हैं। अभी हमें सब्जियों को डाल देना है। 1 आलू मोटे मोटे पीसेस में कटा हुआ, थोड़ा सा फूल गोभी बड़ा बड़ा पीसेस में कटा हुआ, थोड़ा सा बीन्स और 1 गाजर जो थोड़ा लंबा लंबा मैं काटी हूँ। आपको जो भी सब्जी पसंद है उसे डाल सकते हैं, अगर जो नहीं पसंद है उसको स्किप कर सकते हैं। सब्जियों को थोड़ा मोटे मोटे पीसेस में ही कट कीजिएगा, क्योंकि पकने के बाद थोड़ा सब्जियां वो दिखेगा। अगर बहुत ज़्यादा छोटा छोटा पीसेस में कट कीजिएगा तो वो उतना अच्छा दिखाई नहीं देता है और खाने में उतना अच्छा टेस्ट भी नहीं आता है। हमें सब्जियों को 2 से 3 मिनट के लिए भूनना है। और अभी हमें इसमें डाल देना है मटर और इसे चलाते हुए हमें भूनना है। हमें सब्जियां से केवल कच्चापन समाप्त करना है, हमें इसे कुक बिल्कुल नहीं करना है। तो थोड़ी थोड़ी देर में हमें इसे चलाते रहना है। गैस का फ्लेम मीडियम रखना है। 3 मिनट हो चुका है, सब्जियां अच्छे से भून चुका है। अभी गैस का फ्लेम लो कर लेना है, क्योंकि अभी हमें इसमें मसाले डालना है। 1 चम्मच धनिया पाउडर, छोटी वाली चम्मच से। सारे मसाले मैं छोटी वाली चम्मच से ले रही हूँ। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। सारे मसाले अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अभी हमें डाल देना है 1 चम्मच बिरयानी मसाला पाउडर। आप कोई भी ब्रांड का बिरयानी मसाला पाउडर डाल सकते हैं। और हमें इसे चलाते हुए भूनना है। मसाले अच्छे से भून चुके हैं। अभी हमें गैस का फ्लेम बंद कर लेना है और थोड़ा ठंडा होने देना है। ठंडा हो चुका है। अभी हमें इसमें डाल देना है 1 बाउल दही, फ्रेश वाला दही डालना है, 4 बड़े चम्मच। और इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। अभी भी गैस का फ्लेम बंद ही है। अच्छे से मिक्स हो चुका है।
और अभी हमें गैस का फ्लेम ऑन कर लेना है और इसे चलाते हुए हमें भूनना है। हमें 1 मिनट के लिए इसे भूनना है मीडियम हीट पे। दही को जब भी डालिएगा ना अच्छे से फेंट के डालिएगा। तो मैं उसे पहले ही फेंट ली थी, उसके बाद ही इसमें डाली हूँ। दही भी अच्छे से कुक हो रहा है, तब तक मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक को डालिए और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है और चलाते हुए थोड़ी देर के लिए भून लेना है। मसाले और दही अच्छे से भून चुका है। अभी हमें इसमें डाल देना है पानी। जिस गिलास से चावल लिए थे उसी गिलास से अभी 1 गिलास पानी को डाल देना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी हमें डाल लेना है थोड़ा सा धनिया का पत्ता और भुनी हुई प्याज। सारा नहीं डालना है, अभी आधा ही डालना है। अच्छे से फैलाते हुए डाल लेना है और अभी हमें ऊपर से थोड़ा सा डाल देना है गरम मसाला पाउडर। 1 लेयर तैयार हो चुका है और अभी हमें ऊपर से डाल देना है धुली हुई चावल। अच्छे से फैलाते हुए सारे चावल को कुकर में डाल लेना है और अभी हमें डालना है भुनी हुई प्याज, थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ता, थोड़ा सा नमक क्योंकि चावल में बिल्कुल नमक नहीं है, और अभी हमें डालना है थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर छिड़कते हुए। और अभी हमें डाल लेना है 1 गिलास पानी। 1.5 गिलास चावल में टोटल 2 गिलास पानी डालना है। अच्छे से उबाल आ चुका है। ऊपर से घी डाल देना है 1 चम्मच और इसका लीड लगा देना है कुकर का और इसे हाई फ्लेम पे 1 सीटी आने तक पकाना है। तो देख सकते हैं कुकर से सीटी आ चुका है। अभी हमें गैस का फ्लेम लो कर लेना है और 2 मिनट के लिए और कुक होने देना है। उसके बाद गैस का फ्लेम बंद करना है। प्रेशर निकल चुका है। देखिए बहुत ही खिला खिला और बहुत ही बढ़िया वेजिटेबल बिरयानी बहुत ही बढ़िया बना है। अभी हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है क्योंकि अंदर का जो चावल है वो ओवर कुक हो जाएगा, इसीलिए हमें इसे हल्के हाथों से चलाना है। बहुत ज़्यादा कस के नहीं चलाइएगा, नहीं तो चावल के दाने टूट जाएंगे। देखिए बहुत ही खिला खिला और बहुत ही बढ़िया बिरयानी तैयार हुआ है। अभी अच्छे से मिक्स हो चुका है। अभी हमें वापस इसका लीड लगा देना है और 5 मिनट बाद इसका लीड खोलना है। ये बिल्कुल तैयार है। इसे हमें एक प्लेट में सर्व कर लेना है। देखिए बहुत ही बढ़िया वेजिटेबल बिरयानी तैयार है। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगेगा तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।